जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे संविधान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप सभी के लिए SSC GD, रेलवे, पुलिस सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रीवियस क्वेश्चन है जो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है, वो आज हम 50% डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक कौन हैं? तो भारतीय संविधान के जनक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने संविधान हैं? देखिए, भारत के संविधान का मतलब होता है कि कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं। तो देखिए, आंसर है इसका 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। यहाँ पर संविधान की बात हो गई। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा की राजकीय भाषा घोषित किया गया था? तो देखिए, आंसर इसका अनुच्छेद 343 के पहले भाग में क्या है, हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया, अनुच्छेद 343 का भाग 1। अगला प्रश्न देखिए, संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान के निर्माण में कुल 229 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 229 सदस्य। ऑप्शन 229 बिल्कुल राइट आंसर है कि संविधान में कितने सदस्य पूछा जाता है, तो 229। अगला प्रश्न देखिए, अगला है पांचवा प्रश्न, दुनिया का सबसे अच्छा संविधान किसका है? तो देखिए, दुनिया का यानी वर्ल्ड का सबसे अच्छा संविधान है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या क्या है, भारतीय संविधान या भारत का संविधान। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतिम पेज पर किसका नाम लिखा है? देखिए, संविधान के जो अंतिम पेज है, लास्ट पेज, उस पर किसका नाम लिखा है? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम लिखा है संविधान के अंतिम पेज पर, लास्ट पेज पर। अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न है, मूल अधिकार कितने हैं? देखिए, मूल अधिकार हमारे कितने हैं? 7 हैं। क्या है? 7 हैं। पहले क्या थे मूल अधिकार हमारे? 8 थे। तो उसमें से क्या है, हमारा एक अधिकार क्या है, हटा लिया गया है। तो सॉरी, वो मौलिक अधिकार है। देखिए, मूल अधिकार क्या है हमारे? 7 है। मूल अधिकार क्या है? 7 अधिकार हैं। अगला देखिए, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो संविधान में अनुच्छेदों की संख्या क्या है? 448 है। 448 अनुच्छेद हैं टोटल संविधान में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 है, संविधान में किसकी तस्वीर है? तो संविधान में देखिए, तस्वीर की बात करेंगे, संविधान में किसकी तस्वीर है? तो श्री राम की, यानी भगवान राम की क्या है, तस्वीर संविधान में दी गई है। अगला प्रश्न देखिए, कितने देशों ने संविधान लिखा है? कितने देशों ने संविधान आज तक लिखा है? तो करीब 60 देशों ने। संविधान कितने देशों ने लिखा है? करीब 60 देशों ने संविधान लिखा है, लिखित संविधान है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारत के संविधान में, भारतीय संविधान में ओनली 22 भाग हैं, यानी 22 भाग हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर, वर्तमान समय में कुल कितने अनुच्छेद हैं? देखिए, वर्तमान समय में अभी कितने अनुच्छेद हैं? तो लगभग 395 अनुच्छेद वर्तमान में हैं। और यहाँ पर कुल अनुच्छेद की बात हो रही थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संविधान के कितने अनुच्छेद? कुल अनुच्छेद थे 448। कितने थे? 448 कुल अनुच्छेद थे। लेकिन अभी वर्तमान समय में बात हो रही है, तो वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद लगभग के समथिंग हैं। अगला प्रश्न देखिए, 13 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान में कितने देशों ने भाग लिया गया है? भारत के संविधान में कितने देशों से भाग लिया गया है, यानी कितने देशों से क्या क्या उठाया गया है? तो करीब 10 से ज़्यादा देशों से भारतीय संविधान में भाग लिया गया है। करीब 10 से ज़्यादा देशों से हमारे कुछ ना कुछ लिया गया है। अगला देखिए, संविधान को कहाँ रखा गया है? देखिए, सबको पता है संविधान, तो हमारे भारत का जो संविधान है उसको कहाँ पर रखा गया है? तो देखिए, ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में रखा गया है संविधान के लिए। संविधान को कहाँ रखा गया है? ग्वालियर की क्या है, सेंट्रल जेल में, वो सेंट्रल जेल में सेंट्रल लाइब्रेरी में रखा गया है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, 15 नंबर प्रश्न, हमने वन लाइनर प्रश्न इसलिए लिए हैं कि वन लाइनर प्रश्नों से आपको प्रश्न याद होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न का रिपीटेशन कर पाएंगे और उससे अच्छे से अच्छे प्रश्न को समझ पाएंगे। देखिए, हमारे पास परीक्षा करीब जब होती है तो हमारे पास पढ़ने का टाइम नहीं होता, इसलिए वन लाइनर क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो कि एक शब्द में आंसर है, उससे आपका जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। देखिए, संविधान के पहले पन्ने पर किसका फोटो है? तो संविधान के पहले पन्ने पर भगवान राम का फोटो। किसका फोटो है? पहले पन्ने पर भगवान राम का फोटो दिया गया है। अगला देखिए, संविधान सभा की पहली महिला कौन थी? देखिए, संविधान जब सभा हुई थी तो उसकी जो पहली महिला थी वो थी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। जो भी विद्यार्थी स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। देखिए, अगला प्रश्न है 17वां नंबर,
सबसे कठोर संविधान कहाँ का है? तो देखिए सबसे कठोर किसकी बात हो रही है? कठोर संविधान की बात हो रही है। तो सबसे कठोर संविधान हमारा है अमेरिका का। कहाँ पर है? अमेरिका का संविधान सबसे कठोर संविधान है। नेक्स्ट देखिए, सबसे छोटा संविधान वाला देश कौन सा है? जहाँ पर सबसे छोटा संविधान है वो है मोनाको। क्या है? मोनाको देश में सबसे छोटा संविधान है। अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा कानून क्या है? तो भारत का सबसे बड़ा कानून क्या है? संविधान। हमारा संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा भारत का सबसे बड़ा कानून है। प्रश्न नंबर 20 देखिए, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? देखिए संविधान पर जिसने हस्ताक्षर किए थे, साइन किए थे, वो कौन था? साइन करने वाला व्यक्ति सबसे पहला कौन था? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि ये अब उस टाइम भारत के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री बनाए गए थे सबसे पहले, इसलिए सबसे पहले साइन करने वाले जवाहरलाल नेहरू ही थे। अगला देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, यहाँ पर कौन की बात हुई? कौन है या थे? तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष हैं। भारत में कुल कितनी धाराएं हैं? देखिए भारत में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 448, यानी 448 हमारे कुल अनुच्छेद हैं। तो भाई हमारी क्या है? धाराएं हैं संविधान की। अगला देखिए 23वां प्रश्न, संविधान पूरा कब हुआ था? देखिए संविधान जो लिखा गया था, लिखकर जो पूरा हुआ था, वो कब लिखा गया था? तो कब पूरा हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरा हुआ, यानी पूरा लिखा गया था उस टाइम। अगला देखिए, संविधान के बिना देश कौन से हैं? जो देखिए जिस देश में संविधान नहीं है, जिस देश में संविधान आज तक नहीं बना है, वो देश कौन कौन से हैं? सबसे पहला है न्यूजीलैंड, इजराइल, कनाडा और सऊदी अरब या फिर अन्य देश। देखिए इतने सारे देशों में क्या है? हमारा संविधान नहीं है, बिल्कुल संविधान के बिना देश ये हैं। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई थी? तो संविधान सभा की देखिए कितनी बैठकें हुई थी? 166 बैठकें संविधान सभा की हुई थी। अगला देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति कौन है? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा, यानी दुनिया की बात हो रही है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत है। कौन थे? डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत। दुनिया बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, दुनिया का सबसे शिक्षित व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पर, तो डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा के सचिव कौन है? तो संविधान सभा के जो सचिव थे वो HBR अयंगर थे। क्या थे? HBR अयंगर संविधान सभा के सचिव थे। अब देखिए संविधान सभा में मुस्लिम महिला कौन थी? तो संविधान की जो सभा हुई थी उसमें जो मुस्लिम महिला थी, बेगम कदसिया एजाज रसूल। क्या थी? बेगम कदसिया एजाज रसूल संविधान में क्या है? संविधान सभा में पहली मुस्लिम महिला थी। अगला देखिए, संविधान किस भाषा में लिखा गया है? तो संविधान लिखा गया है हिंदी और अंग्रेजी भाषा में। किस में लिखा गया है? हिंदी और अंग्रेजी भाषा में संविधान लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिए 30वां प्रश्न, संविधान में सबसे शक्तिशाली कौन है? देखिए संविधान में जो सबसे शक्तिशाली बनाया गया है जिसको, वो है हमारा प्रधानमंत्री। क्या है? प्राइम मिनिस्टर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है संविधान के अनुसार। अगला देखिए 31 नंबर, विश्व का सबसे लचीला संविधान कौन सा है? तो विश्व का सबसे लचीला संविधान है, संसार का सबसे लचीला संविधान क्या है? ब्रिटेन का संविधान। क्या है? ब्रिटेन का संविधान सबसे लचीला संविधान है। अब देखिए भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में 25 यानी 25 भाग हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत का संविधान कितनी बार बदला है? तो देखिए भारत का संविधान जो बदला गया है वो 105 संशोधन हुए हैं। क्या हुए हैं? 105। बदलने का मतलब हुआ था कि उसमें संशोधन हुए। क्या हुए हैं? संशोधन हुए हैं। 105 बार चीज़ों को बदला गया है। अगला देखिए 370 धारा कब हटाया गया? तो 370 धारा कहाँ पर लगी हुई थी? जम्मू और कश्मीर में। कहाँ लगी थी? जम्मू और कश्मीर पर जो 370 धारा लगी थी उसको कब हटाया गया था? तो 5 अगस्त 2019 को। कब लगाया था? 5 अगस्त 2019 को। अब बात होगी यहाँ पर कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर उस समय प्रधान थे नरेंद्र मोदी। कौन थे? नरेंद्र मोदी। 370 धारा कब लगाया था? 5 अगस्त 2019 को क्या गया? हटा दिया गया था इसको। अगला देखिए मौलिक अधिकार कितने होते हैं? देखिए मौलिक अधिकार 6 हमारे क्या हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले हमारे देश के 7 मौलिक अधिकार थे, हमारे संविधान के 7 मौलिक अधिकार, जिसमें संपत्ति के अधिकार को क्या है? अलग कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया, इसलिए उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया और 6 मौलिक अधिकार हमारे बचे हुए हैं अभी। 6 वर्तमान में क्या है? 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न देखिए 36वां प्रश्न,
क्या आप जानते हैं भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है? तो देखिए, भारतीय संविधान की अंतिम व्याख्या करने वाली संस्था थी सुप्रीम कोर्ट। क्या है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया था। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग 1957 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 1957 को भारत का राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया था। अगला देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, 6 ईयर। अगला देखिए, 39वां प्रश्न है, नेसेट कौन से देश की संसद का नाम है? तो नेसेट संसद का नाम है इजराइल की। इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट है। क्या है? नेसेट। अगला देखिए, नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 5 से 11 में। क्या है? अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, विधानसभा द्वारा बनाए गए विधेयक को कहा जाता है? विधानसभा द्वारा बनाए गए विधेयक को क्या कहा जाता है? वैधानिक कानून। क्या? वैधानिक कानून कहा जाता है। विधानसभा द्वारा बनाए गए विधेयक को क्या कहा जाता है? वैधानिक कानून। अगला देखिए, भारतीय संविधान में कौन सा धर्म है? तो देखिए, भारतीय संविधान में क्या है? धर्मनिरपेक्ष। क्या है? भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि कोई भी धर्म को मान सकते हैं। संविधान में कोई लिखित नहीं लिखा है कि ये धर्म मानो, वो धर्म मानो। मतलब धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कोई सा भी धर्म आप अपना सकते हैं। तो भारतीय संविधान में कौन सा धर्म है? धर्मनिरपेक्ष, यानी धर्म पर कोई भी उच्छेप नहीं है, कोई भी धर्म व्यक्ति अपना सकता है। अगला देखिए, किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार है? तो अनुच्छेद 300 के का में, अनुच्छेद 300 के का भाग में संपत्ति का अधिकार है, जिसको कानूनी अधिकार हम कहते हैं। अगला देखिए, पहला संविधान दिवस कब मनाया गया? तो पहला संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को मनाया गया। क्यों मनाया गया? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बनकर लागू हुआ था या तैयार हुआ था। अगला देखिए, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र देश कौन सा है? तो विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र, इसमें कोई भी मुस्लिम नहीं है, तो वो है नेपाल। क्या है? नेपाल। उसमें कोई भी मुसलमान व्यक्ति नहीं है, तो वो एकमात्र हिंदू राष्ट्र देश है नेपाल। हिंदुओं की संख्या सऊदी अरब में कितनी है? देखिए, हिंदुओं की संख्या सऊदी अरब में लगभग 7,08,000 है। कितनी है? लगभग 7,08,000 हिंदुओं की संख्या सऊदी अरब में। अगला प्रश्न देखिए, 47वां प्रश्न, यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन नियुक्त करता है? तो यूपीएससी जो हमारी परीक्षा होती है, यूपीएससी विभाग जो है उसका जो नए चेयरमैन नियुक्त करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। देखिए, सबसे अच्छा संविधान किस देश का है? तो सबसे अच्छा संविधान भारत का है। हमारी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे अच्छा है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सबसे पुराना संविधान किस देश का है? देखिए, सबसे पुराने संविधान की बात हो रही है, ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका का। सबसे पहला जो संविधान था वो संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे पुराना संविधान है। अगला देखिए, सबसे नया संविधान किस देश का है? सबसे नया संविधान है नेपाल का नया संविधान, जो 2015 में बनाया गया था। एक लेडीज ने लिखा है। किसने लिखा है? एक लेडीज ने लिखा है, लड़की ने लिखा है नेपाल का संविधान। तो ये हमारे देखिए 50 क्वेश्चन हमने बहुत ही तेज तर्रार तरीके से किए हैं, बहुत ही स्पीड में किए हैं, जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप सभी के लिए सभी उपयोगी परीक्षाओं के लिए एसएससी, एसएससी जीडी, रेलवे, पुलिस सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले होंगे ये। तो दोस्तों, जब वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।